हाय एवरीवन, दिस इज सिमन राय। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप किसी भी स्ट्रेटजी का बेस्ट इनपुट पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो इसको करने का मैनुअल तरीका ये है कि आप कोई भी एक स्ट्रेटजी लोड कर लो और आप यहाँ पर जो भी इनपुट पैरामीटर आपको डालना है वो डाल सकते हो। जैसे कि मैंने 20 डाल दिया और इसको 2.5 रखा। तो जैसे जैसे आप इनपुट पैरामीटर चेंज करोगे वैसे वैसे रिजल्ट जो है वो चेंज होगे। तो किस इनपुट पैरामीटर पे हमारे पास सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे ये कैसे फाइंड आउट करें। तो मैनुअल तरीका यही है कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो वैल्यूज़ आप पुट करते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल 2.5, 20, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। सो आज के स्टूडियो में हम ऐसे सीखेंगे कि इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड जैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इनपुट पैरामीटर्स। तो ये जो इनपुट पैरामीटर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 और 3 का जो इनपुट पैरामीटर है उस पर हमारे पास ये रिजल्ट है। ठीक है, ये रिजल्ट्स है, ये आपका टोटल PNL हो गया, ये मैक्स ड्रॉडाउन हो गया, ये टोटल ट्रेड्स हो गई, ये विन रेट हो गया, ये प्रॉफिट फैक्टर हो गया। और आप चाहो आप इसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझको बेस्ट रिटर्न देखना है तो मैं रिटर्न देख सकता हूँ कि किस पे मुझको बेस्ट रिटर्न मिला है। ठीक है, और किस पे अगर आपको जैसे कि ड्रॉडाउन को कम ज़्यादा करना है तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये डैशबोर्ड आपको कैसे मिलेगा वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे क्रोम का, और इसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपके पास एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए और आपके पास है ना क्रोम पे आप होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये क्रोम का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर ये जो लिंक है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पर आपको देखिए ऐड टू ऐड टू क्रोम करके दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रिमूव है क्योंकि मैंने ये पहले से ऐड करके रखा। आपको ऐड टू लिख के आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है बस एक बार आप उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पर ऊपर साइड में ना यहाँ पर आपको वो एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और वो जो एक्सटेंशन है ओके उसको आपको पिन कर देना है। यहाँ पे पिन कर देना। पिन करने के बाद आपको वो एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे टूल में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट से। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रैटेजी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये वाली स्ट्रैटेजी ऐड करते हैं IU4 बार अप। तो ये पब्लिश स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर सेटिंग्स में और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें रियलिस्टिक अमाउंट डालेंगे। जैसे कि 2,50,000, क्वान्टिटी 65 एंड कमीशन हम रख देते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ 150। ठीक है, फ्यूचर्स के हिसाब से तो 300 रुपीज़ पर ट्रेड हो गया। यहाँ पे मार्जिन ज़ीरो ओके। यहाँ पे हमने इसको ओके क्लिक किया। तो यहाँ पर इसका आप रिटर्न अभी फ़िलहाल के लिए देख सकते हो कि जो कि है 350% का। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको क्या करना है कि मुझको डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या रिटर्न आएंगे वो चेक करना है। ठीक है, तो हम इसके सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स ओपन करते ही यहाँ पर मुझको क्या करना है, मुझको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये टूल के ऊपर ऑप्टिपाइन के ऊपर आप दो तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और आप ये एक्सटेंशन पे दबा के इसके नाम पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही फिर से मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। स्टेप 1 ये कि आपका सेटिंग ओपन होना चाहिए और आपका स्ट्रेटेजी टैब ओपन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इस तरीके का विंडो आपको दिखेगा जिसमें पैरामीटर इनपुट रहेगा, स्टार्ट एंड और स्टेप साइज रहेगा और ऐड पैरामीटर रहेगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए बस आपको मोर पे दबाना है, देन यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसमें आप ज्वाइन कीजिए और आपको सारे कोड अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। तो जो फर्स्ट पैरामीटर है ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारा है सुपर 10 ATR पीरियड, ये इसकी बात कर रहा है फर्स्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर लेट्स से मैं 14 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और लेट्स से मैं जाना चाहता हूँ 20 तक। ठीक है, और जो स्टेप साइज़ है वो मैं रखूँगा 1 का। ओके, फिर उसके बाद मैं ऐड पैरामीटर करूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड में मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ 1 से जो कि फैक्टर है और मैं एंड हूँ लेट्स से 3 पे। ठीक है, और मैं स्टेप साइज़ रखूँगा 1 का। तो अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि मुझे टोटल 21 इटरेशन हो गए। ठीक है, अगर मैं स्टेप साइज़ को लेट्स से कि 1 से लेके 5 तक जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ स्टेप साइज़ को 0.5। तो यहाँ पर आप इटरेशन देखना 60 और लेट्स से कि मैं यहाँ पे लेंथ को 30 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इटरेशन हो गया वो हो गया 153। तो ये 153 बैक टेस्ट करेगा और उसमें चेक करेगा कि ये जो इनपुट पैरामीटर्स है इसमें सबसे बेस्ट इक्वेशन क्या है। सारे इक्वेशन का रिजल्ट आपको देगा और आप जो सबसे बेस्ट है उसको फिल्टर कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर
हम इसे एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए तो हम इसे ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम भी जा सकता है अगर हम ज़्यादा जितने ज़्यादा इटरेशन होगी उतने ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन मैनुअल से काफ़ी कम टाइम जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको हम कर देते 5 तक, और यहाँ पे इनपुट पैरामीटर में 1। ओके, टोटल इटरेशन 35 बता रहा, 4 तक कर दे हम, ठीक है। टोटल इटरेशन है 28, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक। ऑप्टिमाइज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ये चालू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखना कि ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो भी ऑप्टिमाइजेशन थे वो कर रहे हैं। एक बार इसका ऑप्टिमाइजेशन खत्म हो गया तो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन का रिपोर्ट है वो हम चेक करेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो आप ये टैब को बंद मत करना। आप ये टैब को अगर बंद करके आपने कोई दूसरा यूट्यूब वगैरह चालू कर दिया, कुछ और चलाएगा, तो फिर वो ये काम नहीं करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये टैब ओपन रखना है कम से कम तब तक जब तक इटरेशन हो रहा है। इटरेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ये आपको लगभग 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम वेट करते, और इसका जो लिंक है, ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन फ्री है। इसका लिंक मैं आपको नीचे ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ये ऑप्टिमाइज़ का। अगर आपको वो नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि आप बहुत टाइम बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो बस आपको जो वीडियो का नाम है वो सर्च मारना है। ओके, और आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये रुक गया है। अब जैसे ये रुक गया है तो आपको पता चल गया कि ये हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद हमको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट्स पे जाना है। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मैच करना है। तो अभी जो है वो 8:22, तो लगभग मतलब ये वाला जो है, ये वाला हमारा वो रहेगा, क्योंकि ये 8:21 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये 1 मिनट के अंदर हो गया। अब यहाँ पर इसको मुझको क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड जो है ऐसा ओपन हो जाएगा, जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, ठीक है। ये वाला वीडियो की शुरुआत में देखा था। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पर मुझको चेक करना है कि किस इनपुट पैरामीटर में मुझको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 20 और 1 पे मुझको सबसे बेस्ट रिटर्न मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए सेटिंग में, और यहाँ पे हमने सेटिंग में यहाँ पे लिख दिया 20, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 349% का रिटर्न है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 359% का रिटर्न है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 359% का रिटर्न है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 359। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट फैक्टर मुझको देखना है, तो मुझको सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट फैक्टर मिला है 1.7 का 20 और 4 पे। ओके, अब यहाँ पे 1.6 का प्रॉफिट फैक्टर है, और यहाँ पे हम गए, यहाँ पे लिखा 20, यहाँ पे हम गए 4, इसको इंटर दबाया, और यहाँ पे देखिए 1.7 का प्रॉफिट फैक्टर। ओके, सेम वे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा विन रेट किस पे मिला है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट विन रेट आपका गया है वो गया है 48% का, और वो गया है 18 और 4 पे। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, इसको हम करेंगे 18 और यहाँ पे 4। तो यहाँ पर आपको 48% का विन रेट मिला है, 49% का लगभग 18 एंड 4 पे, ठीक है। और इसी तरीके से आप जितनी भी मैट्रिक्स है वो सब आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्रॉडाउन हमको देखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन को हम कम चाहते हैं कि हमको कम से कम ड्रॉडाउन हो, तो यहाँ पर हमको 17 और 3 पे सबसे कम का ड्रॉडाउन मिला है, ठीक है। यहाँ पे हम 17 दबाएंगे, यहाँ पे हम 30 दबाएंगे, और यहाँ पे आपको सबसे कम का ड्रॉडाउन दिख रहा है, 14% का ड्रॉडाउन। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी का एग्जांपल जो बताया, आप इसमें कितनी भी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी स्ट्रैटेजी करना है वो कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर समझ लो स्ट्रैटेजी पैरामीटर में कोई मैसेज है, कोई इनपुट बॉक्स में समझ लो कुछ मैसेज वगैरह है, तो आप अगर एज अ स्ट्रिंग है, ओके, इनपुट में एज अ स्ट्रिंग है या बुलियन है और न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको कोड में जाके ना वो जो भी इनपुट रहेगा वो इनपुट को आपको कमेंट कर सकते हो। मतलब कमेंट नहीं करना है, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो ये इनपुट है ऐसा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा 14 डाल के ऐसा कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दिस वे वो जो इनपुट है वो चार्ट से गायब हो जाए, वो उससे गायब हो जाएगा चार्ट से। एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर आप देखना सेटिंग्स में ये गायब हो चुका है, जो ऊपर 13 वाली लेंथ था वो गायब हो चुका है, 1 है खाली। तो इस तरीके से जो स्ट्रिंग के इनपुट रहेंगे जिसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है, तो वो वाले जो इनपुट है वो आप यहाँ से हटा सकते हो। मैसेज वाले जो इनपुट्स रहेंगे वो आप हटा सकते हो, और न्यूमेरिकल इनपुट डाल सकते हो, रख सकते हो, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
सो ओवरऑल यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और लास्टली आप ये रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो डाउनलोड रिपोर्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एज ए एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा, फिर इसको आप ओपन कर सकते हो और इस पर जो भी एनालिसिस वगैरह आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।